कोई एक चैप्टर पढ़ने के बाद याद कैसे रखें? रिवीजन जब भी करने बैठिए तो इस 100% का केवल 20%। कोई एक चैप्टर पढ़ने के बाद याद कैसे रखें? देखो समझिएगा बाबू, देखिए बाबू, अगर मान के चलिए कि आपने कोई एक चैप्टर इतना पढ़ा, ठीक है, आपको क्या लगता है कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। आपको कितना पढ़ना पड़ेगा? 100%। इस 100% में दो कैटेगरी की चीजें मिली, ए बी, 3 कैटेगरी की चीजें आपके सामने आएंगी। सपोज कीजिए कि आपने ये 100% पढ़ा तो इसमें 3 कैटेगरी की चीजें। एक जिस आपको कंप्लीट है, वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। जैसे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चालू किया, ये कोई लड़का नहीं भूल सकता। भूलेगा क्या? डेट। समझा गया? तो 100% जब चीजों को आप पढ़ते हैं ना, उसमें 3 चीजें समझ में आई जो आपका कंप्लीट है, कभी नहीं भूल सकते हैं। जैसे पाकिस्तान का जनक जिन्ना, लेकिन किस अधिवेशन में भाग लिया, कब लिया, उसको ही आप क्या करते हैं? भूलते हैं। समझ में कि नहीं? अब उस भूलने वाली चीज में भी ना एक चीज गौर कीजिएगा, आप कुछ चीजें ना जो बार बार भूलते हैं। जैसे असहयोग आंदोलन में डेट ज्यादा भूलेंगे, ऐसा थोड़ी होगा कोई असहयोग आंदोलन 1955, ऐसे तो नहीं होंगे आप। तो कुछ चीजें होंगी जिसको आप बहुत नॉर्मली भूलते होंगे, और कुछ चीजें होंगी जिसको आप बहुत ज्यादा भूल जाते होंगे। रिवीजन करने आप लोग बैठते हैं ना, तो रिवीजन और पढ़ाई में आप अंतर नहीं समझ पाते। रिवीजन क्या है कि आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आपको 100% होगा, जैसे हमने आपको अभी पढ़ाया, लेकिन उसका कहाँ कहाँ क्षेत्रफल विस्तार किया ये भूलिएगा। तो आप डिसाइड कीजिए कि किस चीज को आप कभी नहीं भूलिएगा, उस पर ध्यान मत दीजिए। उसको हफ्ते में एक बार ऐसे देख के निकल जाइए। कुछ चीजें जिसको आप पक्का भूलते होंगे और फ्रीक्वेंटली भूलते होंगे, उसके नीचे ही अंडरलाइन किया कीजिए। उसके नीचे क्या कर लिया? हल्का सा अंडरलाइन कर लिया, बस वही चीज आप भूलते हैं। रिवीजन जब भी करने बैठिए तो इस 100% का केवल 20% रिवीजन कीजिए। 100% का कितना परसेंट? 20%। पूरा का पूरा कोई रिवीजन करता है? और आप लोग जो करते हैं रिवीजन, वो पूरा का पूरा करते हैं। इसी वजह से पढ़ाई क्या हो जाती है? बोझिल हो जाती है। आपके पास 2 टाइप के कॉपीज हो जाए, या फिर कॉपी ना भी हो, इतना टाइम नहीं रहता आपके पास कॉपी लेने का, तो आपके पास एक अंडरलाइन या हाईलाइटर के लिए कुछ होना चाहिए जो कम से केवल कितने परसेंट पे? 20%। हमारा एक दोस्त है हेमंत ना, वो जिस किताब को पढ़ के जाएगा सब बता देगा पढ़ लिया है क्या रही, उसका पेज नंबर तक जो था ना उसको अंडरलाइन कर देता था, पेज नंबर। वो पढ़ता कैसे था पता है? अरे पहले वो पढ़ भी नहीं करता, पहले किताब का रंग देगा, एक एक लाइन पढ़ते जाएगा ऐसे, और रंगते जाएगा, यहाँ पे एक एक चीज को रंगते जाएगा एकदम पूरा। ऐसा रंगेगा ना कि अगला पेज तक फाड़ दे वो पार। और दिक्कत ये था कि दोबारा पढ़ेगा ना तो फिर रंगेगा। अगर वो किसी किताब को 3 बार पढ़ दिया तो फिर चौथा बार कोई उसको पढ़ ही नहीं सकता है। करता क्यों था हमको भी नहीं समझ में आया। तो आप